करुणे शोक में सागर की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्तु दातारमूर्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। आवाज बढ़ाओ भैया। बोलिए सदगुरुदेव की जय। देव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पुरुष परमात्मा सद्गुरु साहब एवं इस पावन धरा पर उपस्थित संसार की शांति का संदेश देने वाले सभी संत महापुरुष धर्मश्री बंधुओं श्रद्धालुओं के माता रानी, आज का यह परम सौभाग्य का दिन है। हम सबको यह शुभ अवसर प्रति वर्षों की भाग इस वर्ष भी हम सबको प्राप्त हुआ है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदगुरु कबीर साहब के अंतर ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बहुत पुरातन समय से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सदगुरु कबीर के विचारों को, संत महापुरुषों के विचारों को हम लोग श्रवण करें। सदगुरु कबीर साहब के अंतर ध्यान दिवस के इस पावन भूमिका की धरा पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम आप सभी को हृदय से खूब खूब धन्यवाद देंगे और सर्वप्रथम हम अपने मान साहब जी, धर्मदास साहब जी एवं काकी मंडल के ट्रस्ट मंडल सभी पदाधिकारियों को खूब खूब हृदय से धन्यवाद देते हैं। आभार उन सभी का कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन करके इस जीव जगत, इस जनमानस के कल्याण के लिए ये आयोजन किए, इसके लिए उनका खूब खूब आभार है। और आप सभी भक्तजन अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम की आप लोगों ने शोभा बढ़ा, इसके लिए आप लोगों को हृदय से खूब खूब आभार है, धन्यवाद है। हम कुछ उद्देश्यों को लेकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और कार्यक्रम का भी एक उद्देश्य होता है। महापुरुषों ने पुरातन समय से ही सत्संग का आयोजन करते चले आ रहे हैं और सत्संग का आयोजन का उद्देश्य एक ही होता है कि जीव के कल्याण के लिए ये सत्संग का आयोजन किया जाता है। जनमानस के कल्याण के लिए ये आयोजन किया जाता है कि सत्संगों के माध्यम से जनमानस के चेतना को जगाने के लिए उनके जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को समाप्त करने के लिए ये सत्संग का आयोजन सदियों से चला आ रहा है और आप लोग भी इस सत्संग के सहभागी, आप लोग भी बने हैं और मुझे आशा भी है कि आगे आप लोग बनेंगे भी।
हम लोग सतगुरु कबीर साहब के अंतर ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। हम लोग जितने बार भी नाम ले सतगुरु कबीर उतना ही कम है, जितनी ही महिमा गाए उतनी ही कम है, क्योंकि सतगुरु कबीर एक ऐसा नाम है जो समाज के अंधविश्वास आकर समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उस बुराइयों का नाश करने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस संसार में उनका प्राकट हुआ। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के पग चिन्हों पर हम लोग चलने वाले राही हैं। और संत महापुरुष आप सबको यही संदेश देते हैं कि हम लोग अगर भक्त बने हैं तो हमारा भक्त बनने का दायित्व और कर्तव्य क्या होना चाहिए। अगर हम संत बने हैं तो संत का दायित्व कर्तव्य क्या होना चाहिए। हम लोग भक्त बन गए लेकिन सतगुरु कबीर के हम सच्चे राही अगर नहीं बने तो हमारा कबीर पंथ में आना और दीक्षा लेना दोनों ही व्यर्थ हो जाता है। हम सब अगर सतगुरु कबीर के सच्चे राही हम सबको बनने की जरूरत है। हम सबकी जरूरतें हैं कि हम लोग सच्चे भक्त बनकर सच्चे अनुयायी बनकर हम लोग इस समाज में सतगुरु कबीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की हम लोग निरंतर प्रयास और प्रयत्न करें। लेकिन हम लोग अपने जीवन तक सीमित सतगुरु कबीर के विचारों को रखते हैं। आज भी अगर महापुरुषों ने किसी सज्जन ने मुझसे प्रश्न भी किया कि संत को क्या जरूरत है ये महल बनाने की, संत को क्या जरूरत है ये सत्संग आयोजन करने की। संत तो अपने संत जो होता है वो शांत होता है, भजन में मग्न रहता है। एक सज्जन जी का प्रश्न था कि संत तो मग्न रहता है, अपने मस्ती में अपने मौज में रहता है, उसे आश्रमों से क्या लेना देना है, उसे धन दौलत से क्या लेना देना है, उसे सत्संग से क्या लेना देना है। लेकिन हम सबको समझने की जरूरत है। वो शायद उनके जो संत आज जो संसार में जाकर के जन जन को जगा रहे हैं उस पर उनका जो है कि तंज था। और हम सबको समझने की भी जरूरत यह है कि संत जो है, जो संत गुफाओं में कंदराओं में, उनका यह प्रश्न है कि गुरु जी हमको देखे पूरा जीवन जो है कि संत जो है गुफाओं में कंदराओं में अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत कर दिया और वो समाज में निकल करके आए नहीं। तो हमने उनको इतना ही उत्तर, हम सबको भी ये समझने की जरूरत है कि ऐसे स्वार्थी संतों की हम सबको इस समाज में जरूरत ही नहीं है कि जो अपने लिए केवल जीवन जिए। अरे गुफाओं में कंदराओं में बैठ कर अगर भगवान बुद्ध अगर साथ जंगल में रह जाते और समाज में अगर वो न आते उस ज्ञान को लेकर के, आज बौद्ध धर्म स्थापित नहीं हो पाता, उनका ज्ञान जनमानस तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वो स्वार्थी संत होते हैं कि जो केवल अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। और संत परमार्थी होते हैं, संत स्वार्थी नहीं होते। संत दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। और हम सबको सतगुरु कबीर ने भी संदेश दिया है कि वृक्ष न कलहू फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु जीवन जीते, स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीते। तो ऐसे स्वार्थी संतों की हमें जरूरत नहीं है। हमें परमार्थी संतों की जरूरत है कि जो हर जीवों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित है। ऐसे संत की हमें जरूरत है। और हम सबको अपने जीवन, जो संत महापुरुष जो वाणी वचन अपने जीवन को त्याग करते, कितने परिश्रम से इतने दूर दूर से हमारे संत महापुरुष आप सबके बीच में आए। उनको क्या पड़ी है, एक जगह वो भी बैठ करके भजन भी कर सकते हैं, एक जगह बैठ करके साधना भजन कर सकते हैं। उन्हें दौड़ने की क्या जरूरत है? वो दौड़ लगाते हैं तो आपके जीवन के कल्याण के लिए।
वो दौड़ लगाते हैं जनमानस के कल्याण के लिए, समाज को एक नई दिशा मिले, समाज को एक शांति का मार्ग मिले। इसलिए संत महापुरुष जो है जनमानस के लिए इस भारतवर्ष के अपितु विदेशों में भी कोने कोने पर जाकर के जनमानस को जगाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। और हम सभी को सद्गुरु कबीर कहते हैं कि इस शरीर का मूल्य क्या है। हम सबको इस पर दृष्टिपात करने की जरूरत है। इस शरीर का मूल्य क्या है? आज जितने भी जानवर हैं, जीव हैं, उनके चमड़े तो काम में आ जाते हैं, उनके शरीर के बहुत से अंग काम में आते हैं, लेकिन इस पर हम बहुत गहन चिंतन करते थे कि सद्गुरु कबीर का संदेश है कि मनुष्य शरीर का चमड़े भी काम में नहीं आते, कोई भी वस्तु काम में नहीं आती। मरने के बाद इसमें से जीवात्मा निकलती है तो इस शरीर कोई काम में नहीं आता। लेकिन यही चिंतन हम करते थे कि हार न बनते आवरण त्वचा न बाजे बाज। इस हार का भी कोई आवरण नहीं बनता इस मनुष्य शरीर का, और इस त्वचा का, इस चमड़े का भी कुछ कोई भी वस्तु नहीं बनती है। और पशु तो हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे अच्छे हैं कि उनके चाम भी काम में आते हैं, उनके हड्डी भी काम में आते हैं। लेकिन इसी वायु पर, इसकी ताकि पर मैं कुछ चिंतन करता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हम सबके चमड़े तो काम में नहीं आते, इसलिए इस चमड़े को जो है जनमानस की सेवा में, संतों की सेवा में इस चमड़े को लगा दिया जाए और हम सबको लगाना चाहिए। जब हमारा चमड़ा किसी काम में नहीं आता तो हम लोगों को सेवा में लगा देना चाहिए। और शुरुआत हमें अपने परिवार से शुरू करना चाहिए। हमारे गृहस्थ जीवन में जितने भी भक्त समाज है, साधक जन है, उनको शुरुआत अपने परिवार से शुरू करना चाहिए। लेकिन सबके स्वाभिमान को ठेस लगता है और सब विचलित होते हैं, तो शुरुआत होती है अपने परिवार से। अगर बाहर हम लोग हार जाते हैं तो जब परिवार में हम लोग हारते हैं तब बाहर भी हार जाते हैं। लेकिन हम लोग कभी इस पर चिंतन नहीं करते, नहीं, परिवार से हार जाना ही उसमें जीत छिपा हुआ है। परिवार से हार जाना हार नहीं होता। अपने बच्चों से, पत्नी से, पति से, माता पिता से, सास ससुर से, अपने परिवार में हम सबको देखिए, हमारे विवेक साहब जी ने बड़े ऊंचाइयों की बात की, साधना की बात की, उस परम आनंद की अवस्था की बात की, उस परमात्मा की बात की। अभी एक सज्जन जी, भगत जी ने, एक साधक पूछ रहे थे कि आगे लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी हम ऑफिस में जब जाते हैं तो साहब जी मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा किसे आप मानते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं। अब हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जो है कि हमारे विवेक साहब ने आप सबको समझाया कि परमात्मा किसे कहते हैं, और शायद मैं उनको उत्तर नहीं दे पाया तो इधर कार्यक्रम में आने को हो गया। तो मैं साथ यही बैठ करके आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि परमात्मा उसे कहते हैं। हम सरल भाषा में आप सबको समझा देंगे, अब सूक्ष्म भाषा में समझाएंगे तो सूक्ष्म भाषा में हमारे जो है कि विवेक साहब ने समझा भी दिया है आप सबको, लेकिन सरल भाषा में हम लोग समझे, परमात्मा उस आत्मा को कहते हैं जिस आत्मा में कभी विकृतियां न रही है और न है और न आने वाले समय में उस आत्मा में विकृतियां होंगी, उस आत्मा को परमात्मा कहते हैं। सरल भाषा में। और हम सबको देखिए, हमारे पीछे जो हमारे भगत जी, साधक जन, हमारे माताएं, हमारे बहनें, हमारे भगत जी लोग बैठे हुए, शायद जो है कि बाल बुक तो बहुत से आइटम हमको बाल बुक मिला है, और मुझे लगता है कि अभी जो हमारे पीछे बैठे हैं हमारे